श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है 16 श्राद्ध पक्ष के दिनों की शुरुआत हो गई है और अब आ गया है श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृ पक्ष का सोमवार का दिन, जिस दिन आपको 27 बार जल चढ़ाने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, काफी सारे चैनल्स वालों ने क्या किया है, इस 27 बार जल चढ़ाने के उपाय को आपको किसी भी दिन करने के लिए बता दिया। ये गलत है। वो अपने उपाय को ज्यादा से ज्यादा चलाने के लिए किसी भी दिन का बता देते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, ये वाला उपाय सिर्फ श्राद्ध पक्ष के सोमवार के दिन किया जाता है। जो सोमवार का दिन पड़े उस दिन आपको ये वाला उपाय करना है। 27 बार जल चढ़ाने वाला उपाय। पूज्य गुरु जी ने कहा, पितरों का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी महाराज, आपके परिवार की खुशियां हमेशा बरकरार रहेगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस 16 श्राद्ध पक्ष के सोमवार के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 27 बार जल चढ़ाने वाला उपाय करना होता है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि चाहे आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या ना कराएं, कौवे के लिए भोग निकालें या ना निकालें, लेकिन श्राद्ध पक्ष के सोमवार के दिन किया गया ये वाला जो उपाय है ना, इसका संपूर्ण फल आपके पितरों के भाग में जाता है। पितृ तृप्त हो जाते हैं, फिर उनको मोक्ष की जरूरत नहीं होती है, उनको तर्पण की जरूरत नहीं होती है, सीधा उन्हें वैकुंठ प्राप्त होता है। इतना खुश होते हैं, दोनों खुले हाथों से आशीर्वाद लुटा करके जाते हैं। आपके पूरे परिवार में जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आती। तो अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध सोमवार के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। देखिए, गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जिस घर का 1 लोटा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित होता है और जितना भी जल इस शिवलिंग से नीचे की तरफ बह करके गिरता है, वो संपूर्ण जल उसके पितरों के भाग में जाता है, पितृ तृप्त हो जाते हैं, है ना। ये तो शिवलिंग पर केवल 1 बार जल चढ़ाने का फल है, लेकिन 27 बार जल चढ़ाने वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा आपके पितरों को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी, सीधे बैकुंठ की प्राप्ति होगी। आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है और इसके अंदर थोड़ा सा मात्र गंगा जल मिलाना है। इस वाले उपाय में क्या करना है, थोड़ा सा मात्र गंगा जल मिलाना है और कुछ नहीं करना। इस वाले जल को लेकर के आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। ठीक है, कहां पर जाना है? शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना। लेकिन उससे पहले आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करना है, अपने पितरों का स्मरण करना है, उनका आह्वान करना है, आपको उनको बुलाना है कि आज आपके परिवार का ये सदस्य आपको ये जल अर्पित कर रहा है, मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। ऐसी कामना करके फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके उस संपूर्ण जल को केवल और केवल शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। लेकिन समर्पित कैसे करोगे उसका ध्यान रखना। आपको इसी कलश में से थोड़ा सा जल यहां पर समर्पित करना है, एक मंत्र का स्मरण करना है। वो मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः। महादेव और मैया पार्वती जी का सम्मिलित नाम, ओम गौरी शंकराय नमः। ऐसे करके फिर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है इस मंत्र को स्मरण करते हुए, फिर थोड़ा सा जल समर्पित करना है इस मंत्र का स्मरण करते हुए। ऐसे आपको 27 बार जल समर्पित करना है शिवलिंग के ठीक ऊपर। पूज्य गुरुजी ने कहा जब 27 बार आपके मुख से ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र निकलता है ना, तो इस लोटे का संपूर्ण जल आपके पितरों के भाग में जाता है और जितना भी जल आपके पितरों के भाग में जाता है उससे आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं, फिर उनका दोबारा जन्म नहीं होता, वो सीधे बैकुंठ चले जाते हैं। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो कि आपको करना ही करना है। देखिए, अगर आपके परिवार में किसी भी तरीके का कोई पितृदोष है, घर में किसी भी तरीके का कोई दोष है, किसी ने बोल दिया या फिर आपके मन में भी ऐसा आ गया कि हाँ मेरे घर में पितृदोष है जिसकी वजह से मेरे घर में उन्नति नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही है, मेरे कार्य रुक जाते हैं, बनते नहीं है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा हो रखा है, शादी ब्याह में रुकावटें आ रही है ना, कार्यों में रुकावटें आ रही है,
तो इस वाले काम को कर लेना। गुरुदेव ने कहा एक नारियल चाहिए, लेकिन इस तरीके का नारियल नहीं जो सूखा वाला नारियल आता है ना, ये वाला गरी का गोला जिसे कहा जाता है। मात्र एक गरी का गोला आपको ले लेना है, ठीक है ना। इस गरी के गोले को अपने घर पे ला करके अपने घर के मंदिर में इसे रख देना। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी थोड़ी सी मोली, मोली या कलावा जो भी आप इसे बोलते हैं, इस तरीके से मोली या कलावा आपको ले लेना है। और अपने घर पर आपको तैयार करनी होगी पंजीरी। अब पंजीरी बनाने का भी तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जरूरी नहीं है आप उसके अंदर ड्राई फ्रूट डालें। आपके गेहूं का आटा जो होता है ना आपके घर में, उसे आपको एक कढ़ाई के अंदर डालना है, इसे आपको गर्म करना है, सेकना है इस आटे को। कब तक सेकना है? जब तक कि ये इस तरीके से ब्राउन रंग का ना हो जाए, ठीक है। जैसे ही ये ब्राउन रंग का होगा, आपको करना क्या, इसी के अंदर आपको थोड़ी सी शक्कर या चीनी मिला करके और थोड़ा सा घी मिला करके, है ना, ऐसा का ऐसा ही टाल लेना है। तो ये इस तरीके से बन जाएगी पंजीरी। आप चाहो तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी आप डालना चाहो वो डालना। जो पंजीरी बनी है, इस पंजीरी को आपको करना क्या है कि ये जो नारियल का टुकड़ा लिया है, इसको ऊपर से यहां से कट करना है, फेंकना नहीं है, कट करना है। और कट करके इसके अंदर आपको उस पंजीरी को भर देना है, भर दोगे और ऊपर से वापस इसका ढक्कन, यही वाला ढक्कन लगा देना है। एक हाथ में आपको इस नारियल को पकड़ना है और दूसरे हाथ में लेनी होगी आपको इस तरीके से मोली, ठीक है। ले लोगे तो अब आपको करना क्या है, आपको इस मोली के मुख को लेना है और इस नारियल के ऊपर आपको इस मोली को लपेटते चले जाना है चारों तरफ, है ना। अच्छे से चारों तरफ आपको इस मोली को लपेटते चले जाना है और लपेटते लपेटते आपको अपने पूरे घर में घूमना है ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहना, पूरे के पूरे घर में घूमते रहना, घूमते रहना, घूमते रहना। जब तक कि आप घूम रहे हो तब तक आपको इसके ऊपर मोली लपेटते रहना है। जब पूरे घर में घूम जाओगे, उसके बाद में आप अपने घर से बाहर निकलोगे और लेकर के इसे पहुंच जाना किसी भी पीपल के पेड़ के पास में, ठीक है। पीपल के पेड़ के पास में पहुंचकर यहां पर आपको अपने पितरों का स्मरण करना है, उनका आह्वान करना है। एक छोटा सा गड्ढा यहां पर खोदना है, ठीक है। और उसी गड्ढे के अंदर जो आपने नारियल के ऊपर या खोपरे के गोले के ऊपर वो जो धागा लपेटा था ना, उसे इसके अंदर डाल करके और इसे पूरा का पूरा पैक कर देना है मिट्टी से। इसके ऊपर आपको रख देने होंगे 2 बड़े बड़े पत्थर, ठीक है ना। अपनी कामना बोल करके आपको यहां से चले जाना है। अभी उपाय खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। यहां पर 2 बड़े पत्थर रख दिए। एक दिन तो आप ये वाला कर लोगे। अगले दिन आपको करना क्या है, अगले दिन आपको लेना होगा सुबह के समय पर, है ना, दूध। अब जो भी आप दूध लोगे ये किसका होना चाहिए, गाय माता का दूध। और कैसा होना चाहिए, कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। तो एक स्टील के कलश में या प्लास्टिक में किसी में भी लेना, तांबे के कलश में मत लेना। कच्चा दूध लेना गौ माता का, और एक अलग से कलश में आपको लेना होगा जल, ठीक है। इन दोनों को लेकर के आपको उसी स्थान पर वापस जाना है। उसी स्थान पर जाकर के इन दोनों बड़े पत्थरों को यहां से हटाना है। इसके ऊपर सबसे पहले आपको दूध समर्पित करना है। जो दूध आप लेकर के आए हो कलश का, वो दूध समर्पित करना है। और दूध समर्पित कर देने के पश्चात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जल भी आपको यहीं पर समर्पित कर देना है। अपने पितरों का स्मरण करके दोनों हाथों को जोड़ करके अब बाबा से विनती करना, कामना करना कि बाबा मेरे घर में अब कोई समस्या ना आए, बस इतनी सी मेरी कामना है, मेरे घर की सारी समस्याओं को दूर कीजिए। अगर किसी तरीके का कोई पितृदोष है उसे भी दूर कीजिए। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।